कल हमने मैच में देखा कि हार्दिक पांड्या एक ओवर करके जो है वो बाहर चले गए फील्ड से, अभिषेक शर्मा चले गए थे, तिलक वर्मा चले गए थे। सो लाला, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको, शाहिद आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो सबसे पहले तो लाला, जो इंजरीज की बात हो रही है उससे पहले द मैच यस्टरडे, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त मैच रहा, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उस लड़के की। पूरा मैच देखा मैंने काफ़ी अरसे बाद, और उस लड़के की इनिंग का मज़ा आ गया मुझे। क्या सेंसिबल इनिंग, क्या सेंसिबल हिटिंग, सिंगल डबल्स, उसकी इनिंग के अंदर हर चीज़ ही मौजूद थी और हर किस्म का शॉट मौजूद था। मतलब एक वक्त ऐसा आ गया था कि बॉलर सोच में चला गया कि इसको मैं बॉल करूं किधर। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो आई थिंक पावर सुपर ओवर में चला गया था, लेकिन जीत हकीकत में बनती, इसलिए कि सेकंड इनिंग में चेस करना, इतना अच्छा टोटल, बड़ा टोटल जो एशिया कप का इस साल सबसे बड़ा टोटल था। अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, बॉलिंग बहुत अच्छी है इंडिया की, हम सबको पता है, उसके खिलाफ इस तरह की इनिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बट इंडिया विदाउट बुमराह, मतलब कल भी हमने ये देखा कि बुमराह नहीं खेल रहे थे बहुत, जबकि पिछले मैच में ऐसा नहीं है कि बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, बुमराह को हिट आउट भी किया सबने, बट पता नहीं कहाँ किस तरीके से कंप्लीट होती है बॉलिंग इंडिया की जब बुमराह होते हैं। कल अगर इंडिया के खिलाफ इतने रन्स बने तो वन ऑफ द रीजंस वाज द बॉलिंग। सबको पता बुमराह की क्या परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूँ कि जो उनके एक जो मेन एक लिंक जो है टीम का, आई थिंक वो बुमराह है, और बुमराह के होने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत नज़र आता है लड़कों में, और जान लगाते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, शुरू के ओवर में अगर आपको विकेट लेके देता है, देन एंड के ओवर हमें ये भी पता है कि उसकी स्लो वन और उसकी यॉर्कर्स बैट्समैनों के लिए इजी नहीं है बड़ी शॉटें खेलने के लिए। एक आधा दो मैचों में बुरा से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है, और मेरे ख्याल में कल रेस्ट बनता भी था उसका, इसलिए कि अब बड़ा मैच है कल। तो आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, लेकिन जिस तरह सबज़्यादा फरहान ने उसको हैंडल या प्रेशर में रखा उस बॉलर को, ये बड़ी बात है कि आती अगर आप एक ऐसे बॉलर को हिटें मारना शुरू करें जिसका सिर्फ फोकस नए बॉल से विकेटें लेना ही होती हैं, तो जब आगे उसके खिलाफ ऐसी बैटिंग होती है तो वो ज़ाहिर बात है माइंड चेंज करता है कि यार अब विकेट नहीं, अब बचने की कोशिश करो। तो लेट्स सी, अब अगले मैच में वो भी खेलेगा सबसे ज़्यादा फरहान, और उम्मीद करते हैं जो हमारे ओपनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यूसुफ साहब, ये इसका बॉलिंग लीडर है एक तरह से, जिस तरह से अभी बात हो रही है, एक तरफ से अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। तो ये बड़े मैचेस में ज़्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है, हर बड़े प्लेयर पे या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी। इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा हुआ, जितना मैंने खेला है, मेरा ख्याल है ये बेस्ट बॉलर है उनका अभी तक का। और इस टूर्नामेंट में वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, जैसे शाहिद ने कहा 2-4 मैचेस की वजह से आप किसी को वो नहीं कर सकते कि वो उसमें कोई कमी आ गई है। लेकिन ठीक है, हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेले हैं, उसको कभी छक्का ही नहीं लगा था हमारी तरफ से, हमारे लड़कों ने मारा, 45 रन्स भी मारे उसको 4 ओवर में है, ये भी कभी नहीं हुआ होगा। और इस तरह की विकेटें जो अभी कल थी, अभी तक ऐसी विकेट पे वो ये वाला टूर्नामेंट नहीं खेला, तो ये भी देखना होगा कि किस तरह आएगा। और लाजमी बात है जब आपका एक मेन प्लेयर होता है ना, जैसे वसीम भाई ना होते हमारी टीम में, जब नहीं होते थे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। हालांकि सारी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो उनका एक फ़र्क है वो एक अलग ही है। तो बुमराह जब इनकी टीम में नहीं होता तो लाजिम बात है इनके बॉलर्स पे प्रेशर आता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेता है, ऊपर से विकेट ले जाता है, फिर आखिर में यॉर्कर, स्लोअर वन, उसके पास सीम स्विंग सब कुछ है, रिवर्स स्विंग भी आखिर में वो कर लेता है। तो एक कंप्लीट बॉलर है। और कल नज़र भी आया कि जिस तरह फेंटी पड़ी उनको, और नसानका ने खैर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग खेली है, लेकिन श्रीलंका के मिडल में 2 प्लेयर आए, उन्होंने भी उनकी मदद की है। उन्होंने भी इंडिया को जितवाने में मदद की है कि उस विकेट पे अल्लाह के बंदों ने 60-65 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, जहाँ के आते ही 3-4 बॉलों पे आपको 10-12 कर देना चाहिए था। ये मैच तो 19 ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था। कमेंडो और अरसलन का, इन दोनों ने उनकी हेल्प की है मैच जितवाने में इंडिया की। हाँ ना, जिस तरह अल्लाह के बंदे खेले, मैं देख रहा था कल कि आप एक 7 बॉलों पे 4 कर रहा है, 5 बॉलों पे 4 कर रहा है। तो इस तरह तो आप इस तरह की विकेटों पे खेलेंगे तो फिर आप कभी नहीं जीत सकते। उनकी सारी मेहनत जो है नसानका की और परेरा की,
उन्होंने ज़ाया कर दिया। बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की श्रीलंका की तरफ। इस तरह की विकेट पे इतने रन्स पे रोकना, क्रेडिट जाता है उन बॉलर्स को भी। उनकी बैटिंग पूरी थी, बैट्समैनों में तो कोई भी बाहर नहीं हुआ, सारे खेले। बैटिंग अच्छा, ये जो कौशल परेरा है, इसकी आपको क्या चीज़ नज़र ज़्यादा बेहतर आती है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग? ये दोनों पे अच्छा खेलता है। इसके अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें, इसकी अच्छी शॉट सिलेक्शन है और ये थोड़ा सा कोशिश करता है जय सूर्या की तरह खेलने की, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल प्लेयर था। मुझे ये थोड़ा सा अभिषेक लगता है वैसा, जय सूर्या की तरह। अभी हालांकि ये 4-5 मैच ही हुए देखते हुए मुझे तो। हमें नहीं मिला रहा जल्दी, हमने साइम हाँ, अय्यूब को नहीं, मिला उसको मिला मिला के देना। साइम को मिला उनको मिला, उनको मिला दे। अपनों को नहीं मिला, कम से कम 4 साल तक किसी से नहीं मिलाना। किसी से नहीं मिलाना 4 चाहिए साल भाई। करो भाई पहले। बिल्कुल किसी से नहीं मिलाना चाहिए। बट ये जिस तरह अब हम इरम बार बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है। बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स बिल्कुल, ये बात कल भी And not मैंने कही Gill, थी। अभिषेक। हाँ, हाँ। ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई। और तिलक हैं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है। तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रहे हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह, ये done। जो है ना, ये एडेड प्रेशर ही आ गया। बट जैसे done डार्क कर। हॉर्स का ना, अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह, हाँ जी, done, डार्क हॉर्स आ ही गया था ना बांग्लादेश बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट, यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या इज दैट सो ईजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है। और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है। अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं या सिंगल डबल हो रहे हैं, गलती पे वो मजबूर गलती होते फिर हैं। करते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा होता है कि अपने एरिया पे फोकस करें कि मैंने किस जगह को टारगेट करना है, क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। तो पिच के ऊपर हो रहा हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा हो देन फिर आप अपना एक एरिया पकड़ लें आप। वैसे लाला, एक बॉलर के लिए क्या 6 की 6 बॉलें नहीं। कंसिस्टेंटली नहीं। एक जगह करना नहीं। क्या बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम है। 6 की 6 बॉलें की जगह बहुत ही मुश्किल। टेस्ट क्रिकेट हो तो चांस ले लेता है, ठीक है, वनडे T20 के अंदर बैट्समैन चांसेस लेते हैं, लेकिन एक जगह पे बॉल करना, अगर आप 3 या 4 बॉलें भी कर जाते हो ना, तो वेल बोल्ड। ठीक। सकलैर मुश्ताक साहब का बड़ा कंट्रोल था। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ऐसा ऑफ स्पिनर तो दुनिया में आया ही नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आगे कोई आ जाए तो और बात है कि